हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भक्ष की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस की बालकांड का प्रसंग निरंतर दोस्तों चल रहा है और जिसमें मोह रूपी जो हमारे अंतःकरण में मोह रूपी, अज्ञान रूपी और भ्रम रूपी पिशाच के समान ग्रस्त हमारा जो मानसिक चेतन हो जाता है, भगवान शिव कहते हैं कि वह पाखंडी है और भगवान के चरणों में, प्रभु राम के चरणों से जो विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी, क्या सच है क्या झूठ है, इस मानव जीवन में जीवन यापन करके अगर हम सच और झूठ की सही पराकाष्ठा को नहीं जानते हैं तो हम अस्तित्वहीन हो जाते हैं। तो प्रभु के वास्तविक स्वरूप का जो वर्णन है, जो उनका वास्तविक स्वरूप है, उसको जो अधम मनुष्य हैं, यानी पूरा शरीर है, अंग प्रत्यंग है, लेकिन अपने को अधम बनाए हुए हैं। मनुष्य इस तरह अनेक प्रकार के भावों को कहते हैं। उसी प्रसंग में आज भगवान शिव ने रामचरितमानस की जो वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया है, वह हमारे अंतरंग की वेदनाओं को और संवेदनाओं को और ज्ञान के अंतःकरण को के द्वार को खोलने का प्रयास करते हैं। तो भगवान शिव ने माता पार्वती को इस प्रकार से राम भक्ति के स्वरूप का वास्तविक वर्णन किया, जिसके परिणाम से उनके अंतःकरण में अनेक प्रकार के जो शंका थे, भ्रम थे, संदेह थे और संशय थे, उनका हमेशा के लिए वह विलुप्त हो गए। तो इस संसार में दोस्तों, जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, मानव रूप में अवतीत होकर के अगर सत्संग के सानिध्य में नहीं गए, उनके वे नेत्र घोर पंखों पर दिखने वाले नकली यानी मोर के पंखों के समान है, वास्तविक नहीं है। मोर के पंख जब वास्तविक होते हैं तो उनका स्वरूप प्रभुमय होता है और जिस प्रकार सिर कड़वी तुम्बा होता है, वह बाहर से देखने में सुंदर होता है, लेकिन जब उसका स्वाद को हम चखते हैं, उसका रसास्वादन करते हैं, तो वह हमको कड़वा लगता है। तो भगवान श्री हरि के गुरु के सानिध्य में रहने पर भी जो वास्तविक ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं करता है, उसका जीवन भी साकार रूप में सभी अंग प्रत्यंग होने पर, मानव रूप में अवतीत होने पर भी उसका शरीर कड़वे तुम्बी के समान है। तो जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, यानी जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवन सब समान ते प्राणी, जो न करहि राम गुण गाना, जी हसो दादुर जी समाना। भगवान शिव कहते हैं कि जिन्होंने भगवान की वास्तविक भक्ति को अपने अंतःकरण में, अपने हृदय से, अपने मन से, श्रद्धा के स्वरूप जिन्होंने अपने अंतःकरण में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते जी मनुष्य रूपेण मृगास चरंती हैं और
यानी मरे हुए के समान है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस जीवन में अवतीर्ण होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की जो कर्तव्य हैं, जो उनके संस्कार हैं, जो उनकी मर्यादा है, जो उनके आदर्श हैं, वह एक मानव चेतना को जगाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को सामर्थ्यवान बना के मानव जीवन के कल्याण के कार्य किए। तो भगवान शिव जो है, भगवान रामचंद्र की भक्ति में पूर्ण रूप से मनसा वाचा कर्मणा से जिन्होंने, तब वो कहते हैं कि जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते जी मतलब शरीरहीन हैं। यानी जीते जी वह एक, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो वो मिट्टी बन जाता है, तो उसके समान उसका शरीर है। जो जीव जो न करहि राम गुण गाना, इस मानव जीवन में अवतीर्ण होकर के अगर हम राम नाम का शब्द, हमारे राम जाप की अभिव्यक्ति अगर किसी भी अंतःकरण में नहीं होती है, जो उनके गुणों के शरीर यानी गुणों के स्वरूप का वास्तविक चिंतन मनन और ध्यान नहीं कर सकता है, वह मेढक की जीभ के समान है। जिस प्रकार मेढक जो है केवल वर्षा काल में कुछ दिनों के लिए उदय होता है और उसका जीवन जो है उसी कुएं का मेढक कुएं में ही सड़ जाता है, वहीं रह जाता है, उसका जीवन वहीं समाप्त हो जाता है। उसको दीन दुनिया इस सांसारिक जगत के बारे में और भगवान की वास्तविक पराकाष्ठा के बारे में उसको कोई भी ज्ञान नहीं होता। तो यानी वह कूपमंडूक है, इसी को कहा गया है कूपमंडूक। तो वह हृदय, भगवान शिव कहते हैं कि वह हृदय वज्र के समान है। जिस प्रकार वज्र और किसी पर भी दया नहीं करता है। जब बिजली कड़कती है और बिजली की चमक धमक होती है, दो बादल आपस में टकराते हैं और वह निष्ठुर होकर के किसी को भी हानि पहुंचा सकते हैं, कहीं पर भी कितना नुकसान कर सकते हैं। उसी प्रकार वह जो भगवान रामचंद्र जी के यानी मानव रूप में अवतीर्ण होकर करके अगर भगवान का वास्तविक ध्यान का सृजन नहीं करता है, भगवान का नाम नहीं लेता है, भगवान का नाम जप नहीं करता है, तो वह निष्ठुर है। जिस प्रकार वज्र जो है वह निष्ठुरता का प्रमाण है। जो भगवान के चरित्र को सुनकर अपार प्रसन्नता और हर्ष की संवेदनाओं जिसकी अंतःकरण में नहीं आती हैं, तो कुलिस कठोर निठुर हुई छाती, वह छाती धन्य है, कुलिस है, कठोर है और अनेक प्रकार से ममताहीन है। सुनी हरि चरित न जो हर्षाती, जो भगवान की इस अपरंपार और श्रद्धामयी शरीर की रचना करने में, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने, उनका श्री प्राप्त करने, उनकी गाथा गाने में जो प्रसन्नता की अनुभूति नहीं करता है, हे पार्वती गिरजा सुनऊ राम कै लीला। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की यही लीला है। जिन्होंने 14 साल के वनवास के दौरान अनेक प्रकार के जीवों की, प्राणियों की अहिंसा परमो धर्म और सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम और प्राणी मात्र से जो सेवक होता है, सेवक को किस प्रकार से दया के भावों से देखना चाहिए। तो रामचंद्र जी की लीला को पार्वती जी को भगवान शिव समझाते हैं। सुरहित तनुज विमोहनशीला, यानी वह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। तब उन्होंने कहा, राम कथा सुरधेनु समो सेवत सब सुगदान, संत समा सुर लोक सभा को न सुने अस जान।
यानी श्री राम जी की कथा कामधेनु के समान। जिस प्रकार कामधेनु हमेशा सदाबहार दूध किसी भी समय हमको आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, उस समय हमको दूध की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान रामचंद्र जी के यानी त्रेता युग में इस प्रकार के भावों का वर्णन किया। तो जब सब चीज़ उपलब्ध थी, राम राज बैठी त्रिलोका, हर्षित भई गई सब रोका, नहीं दरिद्र को दुखी नहीं देना, सब सुंदर सब, यानी सब लोगों की आभा इस प्रकार से, किसी प्रकार का कोई कष्ट था ही नहीं। आज के परिवेश में भी हम भगवान रामचंद्र जी राम राज्य की का एहसास अपने अंतःकरण में करते हैं, राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन आज के परिवेश में क्या यह संभव है? जब मानव धर्म की वास्तविकता को हम साकार रूप में अवतीर्ण करेंगे और मानव मानव से प्रेम करेगा, भाईचारा रखेगा, परस्पर राम राज्य की स्थापना की कल्पना करेगा प्रत्येक मानव, तब श्री राम जी की कथा कामधेनु के समान जिस प्रकार पवित्र है, अनेक प्रकार के सुखों को देने वाली, और जो संत लोग हैं, संत समाज और देवता लोग हैं, ऐसा जानकर कौन उनके वर्णन को सुनेगा? तो जिनको ज्ञान हो जाएगा, संत सतचित संत, सतचित जिनका होगा, जिनको परमात्मा की आस्था और परमात्मा के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो जाएगा, तो वह राम राज्य की कल्पना कर सकता है। तो राम कथा सुंदर कर, तारी संशय विहग उड़ाव निहारी। तब कल के प्रसंग में दोस्तों यही था कि श्री राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संशय विहग उड़ाव निहारी, जो अनेक प्रकार के संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। इसके अंतःकरण में अगर किसी प्रकार का संशय है तो वह हमेशा के लिए विलुप्त हो जाती है। राम कथा कल विटप कुठारी, और भगवान रामचंद्र की कथा इस कलयुग के लिए खासतौर से वृक्ष को काटने वाली जो कुल्हाड़ी होती है, यानी वृक्ष जब हरा होता है तो वह उसमें जान होती है, अगर वह उसको कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है, वो यानी वह जान उसके न हो करके वह मृत स्वरूप हो जाता है, उसकी जान समाप्त हो जाती है, वह सूख जाता है और उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो जिस प्रकार इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की राम कथा कलयुग रूपी, कलयुग के वृक्षों को जिस प्रकार से हम काट करके, कुल्हाड़ी उसको काट देती है, काटने के बाद उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्वरूप है, जो कलयुग के अनेक प्रकार के अत्याचारों को, पापों को, अनाचारों को हमेशा के लिए समाप्त करके राम राज्य की स्थापना करने के भावों का संचार करती है। और सादर सुन गिरिराज कुमारी, तब पार्वती से कहा, अगर कोई आदरपूर्वक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के स्वरूप का वर्णन सुनता है, अपने चित्त में ध्यान लगाता है, तो हमारे वेदों में रामचंद्र के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म, ये सब चीज़ें हमारे जीवन के लिए आवश्यकी हैं, सभी अनगिनत कहे गए हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, जो आदि न है अंत है, यानी उनका शुरू से लेके अंत तक जो उनका वास्तविक स्वरूप है उसको कोई नहीं जान सकता है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अपार है। उनकी कथा इतनी अथाह है कि एक ही प्रसंग कहने पर पूरा रात दिन बीत जाता है। इसीलिए 14 साल का वनवास जब उन्होंने दिया तो वह एक क्षण का जैसा उनको बीता। प्रत्येक मानव ने इस प्रकार का एहसास किया। तदपि दथा सुत जसी मत मोरी,
तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर पार्वती जी को भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्रति जो अथाह प्रीति है, स्नेह है और भक्ति का जो स्वरूप तुमने प्राप्त किया है, तो वैसा मैंने सुना है। जैसी मेरी बुद्धि है, मैंने जिस प्रकार से उसका आनंद लिया है, तो उमा प्रश्नतौ सहर्ष आई। तुम्हारे प्रश्न सब नीति संगत हैं, और लेकिन तुम्हारा एक प्रश्न मुझे भाया नहीं। जो इस प्रकार के स्वरूप के जो भगवान रामचंद्र जी हैं, उसमें तुमने कहा था कि इसके अलावा भी कोई राम है, सुखदायक और संत संबत, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि तुमने मोह के वश में होकर वो बात कही है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदय मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, यानी राम कोई और हैं। जो यह कहा कि राम कोई और हैं, तो जिन्हें हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ और अनेक प्रकार के ऋषि मुनि रात दिन जिनका ध्यान करते हैं, जिनको अंतर्मन से मानते हैं, वह कोई और नहीं है। कहे सुनई और अधम न रहो, गृषि जे मोह पिशाच, पाषंडी हरिपद विमुखो, जाने झूठ न। तो जो इस संसार में, इस भौतिक संसार में जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा मोह, लोभ, क्षोभ, संदेह, भ्रम, ये हमारे जीवन में पिशाच के समान है, और हमारे जीवन में अनेक प्रकार के पाखंडों की उत्पत्ति करते हैं, गलत कार्यों के लिए हमको प्रेरित करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। तो भगवान के चरणों से जो विमुख हो जाते हैं, जो विचलित हो जाते हैं, जो भगवान के चरणों का वास्तविक रहस्य नहीं सुनना चाहते हैं, और जो पाखंडी हरिपद विमुख जहाँ नहीं झूठ न साँच, जिनको न सच और झूठ का कोई भी ज्ञान इस संसार में है, तो वह जो है मनुष्य रूपेण मृगासंति की तरह है। मनुष्य होते हुए वह इस संसार में विचरण कर रहा है, और उसका कोई भी अस्तित्व इस संसार में नहीं है। तो ऐसे भावों से भगवान शिव ने पार्वती को जिस प्रकार से आसक्त किया, तो पार्वती जी के अंतःकरण में अनेक प्रकार के जो संशय थे, भ्रम थे, लोभ था, मोह था, आशंकाएँ थी, वह हमेशा के लिए समाप्त हो। तो रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के साकार स्वरूप का अगर हम वर्णन करते हैं, तुलसीदास जी ने जिस प्रकार के अपनी पत्नी के द्वारा भगवान की भक्ति करने का इतना बड़ा श्रेय उनको प्राप्त हुआ, प्रेरणा प्राप्त हुई, तो प्रत्येक मानव को दोस्तों, अगर हम अपने ज्ञान चक्षु को जगाना चाहें, अपने अंतर्मन से भगवान को चाहते हैं, प्रत्येक ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखी ना है। हर चिंतन में, हर मन में, हर हृदय में, हर चित्त में परमात्मा का वास है। अज्ञान और अज्ञान रूपी अंधकार के कारण और भगवान से दूर रहने के कारण, भगवान के वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण, और अनेक प्रकार के लोभ, मोह, शोभ, भौतिक वाद में जुड़े रहने के कारण, इस सांसारिक माया मोह के सागर में भ्रमण करने के कारण, मोह रूपी सांसारिक जीवन में भ्रमण करने के कारण हम भगवान का वास्तविक स्वरूप का आनंद लेने में असमर्थ रहते हैं। तो भगवान शिव ने राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जो वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया, वह प्रत्येक मानव के लिए प्रेरणादायक है। तो इससे पहले दोस्तों, आज के प्रसंग से पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा करते हैं। आज दोस्तों, आज का पंचांग आज जो है 30 दिसंबर 2024 है, यानी इस अंग्रेजी वर्ष के 2024 का अंत
दिन कल होगा और लगभग यह साल जो है अपनी अंतिम चरणों को छू रहा है। और मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या और तिथि दिन सोमवार है। आज 4:02 से अमावस्या शुरू हो जाएगी सुबह प्रातःकाल और 31 दिसंबर यानी अगले दिन 3:57 तक अमावस्या तिथि रहेगी। आज के यानी ब्रह्म मुहूर्त में अमावस्या समाप्त हो जाएगी और सोमवती अमावस्या बहुत ही शुभकारी मानी जाती है। इसमें हमें अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। पूर्वजों को गौग्रास पूर्वजों के को याद करने के लिए गौग्रास देना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके अपने पितरों का नाम लेके उनका तो यही अमावस्या के दिन माँ चंडिका देवी की पूजा करने का श्रेय है। और वृद्धि योग आज वृद्धि योग का संयोग 8:32 तक सुबह और उसके बाद शुभ योग यानी शुभ फलदायक दिन आज है। विजय प्राप्ति के का दिन भी आज माना जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि उसके बाद मूल नक्षत्र का संयोग है। चंद्रमा आज धनु राशि में प्रवेश करेंगे। आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 12:08 से 12:50 तक। अमृतकाल आज 5:16 से 6:11 तक। ब्रह्म मुहूर्त 5:16 से 6:11 तक। आज का राहु काल दोस्तों, राहु काल के दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। 8:31 से 9:49 तक। सूर्य आज दोस्तों 7:13 पर उदय होंगे और 5:34 तक अस्त। शुभ पंचांग का संयोग है। आज सोमवार का दिन है। सोमवार सप्ताह का प्रथम दिन माना जाता है और सोमवार को भगवान शिव की आराधना की जाती है। शिव ओम नमः शिवाय का जाप करना इस दिन शुभ माना जाता है। भगवान शिव की पूजा आराधना स्तुति और भगवान शिव की लिंग की पूजा का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। क्योंकि जब सृष्टि की संरचना हुई तो भगवान शिव का स्वरूप ही इस सृष्टि में था। इसीलिए भगवान के शिवलिंग की पूजा करने से अनेक प्रकार के हमारे जीवन में आध्यात्मिक शांति के भावों का सृजन होता है। भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा करने का श्रेय बहुत ही लंबा प्रसंग है दोस्तों। इस समय में सभी देवताओं में शिव जो है सर्वाधिक कल्याणकारी, मंगलकारी और विध्वंसकारी तीनों माने गए। शिव के संबंध में हमारे शास्त्रों में वेदों में अनेक प्रसंग मिलते हैं। इस सृष्टि में जब कुछ नहीं था तब शिव का ही स्वरूप माना जाता है। और शिवलिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने भी जब रावण पर विजय प्राप्ति की तो उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की। तो भगवान शिव सृष्टि में सत्य ही शिव है, इसलिए कहा गया है शिव ही सुंदर है और सुंदर वस्तुएं ही गाही होती हैं। तो शिव ही ग्रंथ पुराणों में ब्रह्मा के नाम से संबोधित किए जाते हैं। तो उपनिषदों में एक स्थान पर लिखा गया है कि दोस्तों तमी शरणांग परम महेश्वरं
तंग देवतानां परम स देवतानां पतिं पतीनां परम प्रसादात चिदाम देवम भुवने समीशम। यानी सृष्टि में जब कुछ नहीं था अर्थात शून्य व्यापक था, तब ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला हुआ था। तो शिव ही सूर्य की उत्पत्ति कर दिन रात की रचना करके शिव ने ही ब्रह्मा कहलाई। शिव सृष्टि के ब्रह्म हैं और ब्रह्मा विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी माना गया है। लेकिन शिव इंद्र और देवताओं से भी उच्च देवता माने जाए हैं। शिव सूर और असुर दोनों के पूजनीय देवता हैं और कल्याण की कामना करने, अनेक वरदान देने और मनोवांछित फलों की प्राप्ति और शांति के प्रतीक के रूप में है। प्राचीन वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में भगवान शिव के विस्तृत वर्णन मिलते हैं। अगर हम उनका अध्ययन करते हैं, शिव को उनकी महानता के कारण अनेक नामों से पूजा जाता है और शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में ही नहीं विदेशों में भी उनका प्रतिमाएं हैं। उनको लोग जपते हैं, ध्यान करते हैं, ओम नमः शिवाय का पाठ करते हैं। त्र्यंबकं यजामहं सुगंध्यं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मोक्षी मामृतम, यानी गायत्री मंत्र का जाप। और विश्व में शिव की पूजा सबसे प्राचीन और मंगलकारी कही जाती है। शिव को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में पूजा जाता है और शिव की पूजा संकटों की सुरक्षा करती है और आराधक को दीर्घ आयु प्रदान करती है। ऐसा निश्चित ही है दोस्तों, क्योंकि शिव की पूजा रत्न भूषण, धन धान्य जो भी जिसके पास वांछित हो, बेलपत्र से भी भगवान शिव खुश हो जाते हैं। फूल है, फल हैं, जल अर्पण करके और भगवान शिव को चंदन का लेप करके शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। भोले भंडारी उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं और पूजा से प्रसन्न होकर मनोवांछित फलों की प्राप्ति के मानक भगवान शिव को शिव की पूजा के समय दोस्तों विधि विधान के अनुसार अनेक उपचार पूरे किए जा सकते हैं। पुराणों के अनुसार 5, 10, 16, 18, 36, 64 और राज उपचार द्वारा शिव पूजा का नियम बताया गया है। लेकिन आधुनिक युग में 5, 10 और 16, 18 उपचार किए जाते हैं। 5 उपचार गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। 10 उपचार हैं दोस्तों, पाद्य है, अर्घ्य है, आचमन है, स्नान है, वस्त्र है, आभूषण है और गंध है, पुष्प है, दीप, नैवेद्य है। 16 उपचार भगवान शिव के इसमें पाद्य है, अर्घ्य है, आचमन है, स्नान है, वस्त्र है, आभूषण है, गंध है, पुष्प है, धूप है, दीप है, नैवेद्य है, आचमन है, तांबुल है और स्तुति पाठ है और तर्पण है। अंत में नमस्कार सम्मिलित किए गए हैं। तो 18 उपचार यानी आसन, स्वागत, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत और भूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, दर्पण, माल्य, अनुलेपन और अंत में नमस्कार। तो भगवान शिव जो हैं दोस्तों की पूजा के लिए शास्त्र उक्ति की विधि के अनुसार आराधक को पहले पूरी तैयारी करनी चाहिए। भगवान शिव की आराधना जब भगवान शिव की पार्थिव पूजा की जाती है तो पूजा की तैयारी करके तब कहा है, कराग्रे बसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्म, प्रभाते कर दर्शनम। तो इसी प्रकार कहा गया है। इसीलिए कहा गया है कि दोस्तों अपने हाथों में हम धन की उत्पत्ति, विद्या, लाभ, निर्माण कार्य पूरा कर सकते हैं। तो बिस्तर से उठकर ज़मीन पर पाँव रखते समय पृथ्वी माँ को प्रणाम करते हुए इस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। समुद्र बसते देवी
पर्वतस्य मंडिते विष्णुपति नमस्तभ्यम पादस्पर्श समस्यामि। यानी हे पृथ्वी, मुझे अपना आधार प्रदान करो। आराधक स्नानादि से यानी निवृत्त होकर भगवान शिव का स्मरण करते हुए पूजन कार्य करना चाहिए और पहले बाएं हाथ में जल ग्रहण करके फिर दाएं हाथ से मृग मुद्रा बनाते हुए पहले अपने ऊपर फिर पूजन सामग्री पर जल छिड़कें। ऐसा करते हुए तभी एक मंत्र है दोस्तों, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षायं सह बाह्य अभ्यंतर शुचि। यानी आसन शुद्धि, पूजन के समय शुद्ध आसन में बैठकर इस मंत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। ओम पृथिव्यां त्वां धृत्वा लोका देवी त्वं विष्णुनां धृता त्वयि च धारया माँ देवी पवित्रं कुरु च आसनम। यानी हे देवी, पृथ्वी पर मेरा आसन पवित्र करें। इसके पश्चात अधिकारी वज्रमान यज्ञोपवीत धारण करें और ऐसा करके हुए अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार हमारे जीवन में होता है। कहा गया है कि दोस्तों, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं इस संसार में, यानी पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सद कुछ भी नहीं जानते हैं, तो ऐसे मध्यम पुरुष ही इस तरह कहते हुए सुने। और भगवान भावना के अनुसार अगर हम फलों की प्राप्ति की बात करते हैं, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जाकी भावना तैसो ही फल हो। तो सारा संसार दोस्तों, अगर हम भाव रूप में भगवान शिव की के सार का वर्णन करते हैं, जो पार्वती जी को उन्होंने समझाया, तो सारा संसार ईश्वर रूप में है। जिसकी जैसी भावना होती है उसको उसी के अनुसार फलों की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य जब बीमार होता है तब वह बहुत ही व्याकुल हुआ करता है और उसकी व्याकुलता और प्रधान हेतु यही होती है, व्याकुलता का प्रधान रहस्य यही होता है कि वह उसे रोगों से दुख की भावना को दूर करने के लिए और वेदना करता है, अनुनय करता है, विनय करता है और उससे दुखी होने की बात को हमेशा के लिए उससे निवृत्त होना चाहता है। तो दोस्तों, यदि रोग में दुख की जगह तप की भावना कर ली जाए तो मनुष्य रोगजन्य दुखों से अनायास ही बच सकता है। तो यह केवल दुख से ही नहीं बच जाता है, तप की भावना से इसके लिए रोग की तप तुल्य फल देने वाला भी हो जाता है। इसीलिए पार्वती जी के अंतःकरण में शिव जी ने ऐसी भावनाओं को के रहस्यों को, जो पाखंड के बारे में बताया, इस रहस्य के समझ से लेने पर जो इसको समझ लेता है, अनेक प्रकार की व्याधियों से मनुष्यों को किंचित मात्र भी कोई शोक नहीं रहता है, व्याधियों का अंत हो जाता है। और जैसे तपस्वी होता है, वह तपस्वी पुरुष को तप करने में महान परिश्रम और अत्यंत शारीरिक कष्ट उठाना पड़ता है, परंतु वह उसके लिए शोकप्रद न होकर शोकनाशक और शांतिप्रद होता है अपनी साधना को बलिष्ठ करने के लिए। वैसे ही रोग की तप की भावना करने वाले रोगी को भी उसकी दृढ़ सद्भावना के प्रभाव से वह रोग शोक न होकर हर्ष और शांतिप्रद हो जाता है। तो भावना के अनुसार ही फलों की प्राप्ति होती है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु यानी भगवान तैसो ही फल होई। यानी जब
सब जग ईश्वर है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जाकी भावना तैसी ही फल हो। जिसकी जैसी भावना होती है उसी का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार भगवान शिव ने पार्वती जी को इस प्रकार से आसक्त किया। तो दोस्तों, तो तब आगे भगवान शिव कहते हैं कि झूठ और सच कुछ भी नहीं जानते हैं जो ऐसे अधम मनुष्य इस तरह कहते सुनते हुए मिलते हैं कि अज्ञी अकोविद अंध अभागी का काय विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपनेऊ संत सभा नहीं देखी। तो भगवान शिव कहते हैं कि जो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, अंधे और भाग्यहीन है, जो अपने कर्म फलों के अनुसार जिनको इस प्रकार का जीवन मिला है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, अनेक प्रकार के यानी अज्ञानता के पर्त जमे हुए हैं, और जो व्यभिचारी हैं, लंपट कपटी कुटिल विशेषी, व्यभिचारी हैं, छली हैं, बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी सपनेऊ संत सभा नहीं देखी, जिन्होंने स्वप्न में भी कभी भी संतों के समागम समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखें कि मदीना। तो जिन्हें अपनी लाभ है हानि नहीं सोचती है, मेरा कहाँ से लाभ होगा, कहाँ से हमें, जिस प्रकार रावण को अपना लाभ हानि कैसे लाभ हो रहा है, कैसे लाभ होना है, कैसे हानि हो रही है, उसका उसने बिल्कुल भी भोग विलास और भौतिकता के स्वरूप में वो पूर्ण रूप से व्याप्त हो गया था। उसने अपने ज्ञान में अज्ञानता के अनेक परतों की काया को जमा दिया था, और जिन्हें अपनी लाभ हानि इसीलिए इस कलयुग में तो दोस्तों जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सोचती है, और वही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, और जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, जो नेत्रों से हीन है, और वे बेचारे श्री रामचंद्र का रूप कैसे देख सकते हैं। तो वह भगवान का तब भगवान शिव पार्वती जी को समझाते हैं कि और जिन्हें अपनी किसी प्रकार की भी लाभ हानि की कोई ज्ञान नहीं है, वही ऐसी वेद बातें कहा करते हैं, और जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, हमेशा उसमें माया रूपी परतें जमते जा रही हैं, और जो नेत्रों से हीन है वो बेचारे श्री राम जी का रूप कैसे देख सकते हैं। उनको वह स्वयं इस प्रकार की पराकाष्ठा से व्यभिचारी हैं, छली हैं, कुटिल हैं, कठोर हैं, और जो उनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी अनेक परतें जमी हुई हैं, तो वह भगवान के स्वरूप के वास्तविक आनंद के स्वरूप का रसास्वादन नहीं कर सकते हैं। जिनके अगुण सगुण विवेका, जल पही कल्पित वचन अनेका, हरि माया बस जगत ब्रह्माही, तिनहि कहत कसु अघट नाही। यानी जिनके जो निर्गुण सगुण के विवेक को नहीं जानते हैं, सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, यानी अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कौन सा मार्ग हमको अपनाना चाहिए, कौन सा नहीं अपनाना चाहिए, किस चीज़ से हमको फ़ायदा होगा, किस उस चीज़ से हमको लाभ होगा, इन बातों का जिनके अंतःकरण में कोई भाव नहीं व्यक्त होते हैं, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बना करके अपने जीवन को, अपने समय को बर्बाद करते हैं, और श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के अनेक चक्रों में इधर उधर विचरण करते रहते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव है। उनको शिक्षा देना और उनको ज्ञान देना, और वह जो है एक वज्र के समान है, जिस प्रकार वज्र बिना सोचे समझे किसी पर भी घात मार देता है, किसी को भी मार देता है, जीवन से नुकसान कर देता है, तो उसी प्रकार उसका भी जो हृदय है वह वज्र के समान हो जाता है।
कोई माया नहीं, किसी पर अच्छाई और बुराई का कोई ध्यान नहीं। तो इसीलिए कहा है बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे। जिन्हें यानी वायु का रोग हो, जिसको सन्निपात कहते हैं, सन्निपात में आदमी जो है अपनी चेतन को खो जाता है और वह उन्माद वाली बातें बोलता है और कौन से विचार सही है कौन से नहीं है, इस में उसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार की हो जाती है, उसका स्वरूप इस प्रकार का हो जाता है। बातुल भूत विवश मतवारे, और वह पागलों की तरह अपने बातों से के भ्रम रूपी जाल में फंसा रहता है। ते नहीं बोले वचन विचारे। और वह जिस प्रकार भूत होता है, जिस प्रकार ऐसे अनेक प्रकार के सन्निपाद हैं, उत्पाद हैं आदि उसको हो जाता है, तो भूत के वश में हो जाते हैं। यानी अनेक प्रकार के मायावी राक्षसी माया में अवतरित हो जाते हैं और जिनको तो मोह महामोह मदमान पाना, और जो नशे में चूर हो जाते हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते हैं, बोले ही नहीं। यानी वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुँह बाहर हो। तो विचार कर जो है अपनी वाणी को नहीं बोलते हैं। बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में हो जाए। तो उनकी इस संसार में हंसी होती है, क्योंकि वो वास्तविक भगवान के स्वरूप को नहीं जानते हैं। जिन्हें महामोह रूपी मदिरा पी रखी हो, जो हमेशा के लिए मानवीय चिंतन, मानवीय जो गुण हैं उनसे अलग होकर के अनेक प्रकार के दुर्वासनाओं में फंसे रहते हैं, उनके कहने पर कान न देना चाहिए और उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए, किसी प्रकार की बातों को सुनना नहीं चाहिए। तो अस निज हृदय विचारी, तब कहा है तजु संशय भजु राम पद। तो भगवान शिव कहते हैं तजु संशय भजु राम पद, अस निज हृदय विचार। तो अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में, अपने स्वरूप में ऐसा विचार कर, ऐसा ध्यान कर, संदेह सारे सांसारिक मन की मैल को, मन के मोह को, भ्रम को, संदेह को छोड़ करके, हमेशा के लिए त्याग करके, अपने हृदय का सही से चिंतन करके, अस निज हृदय विचार, सुन गिरिजा राजकुमारी। यानी तम रवि कर बचन ममो, सुन गिरिराज कुमारी। भ्रम तम रवि कर बचन ममो, सुन गिरिराज कुमारी। यानी हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए, जिस प्रकार कभी कभी हम रस्सी को सांप समझ करके हमारे अंतःकरण में भ्रम पैदा हो जाता है, ऐसे भ्रम के जाल में फंसते के लिए और भ्रम रूपी अंधकार से बचने के लिए, उसको हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए सूर्य की किरणों समान मेरे वचनों को सुनो, उनका ध्यान आकर्षित, अपना ध्यान आकर्षित करो, अपने अंदर भगवान के प्रति सही साकारता का उदय करो, और तभी जो है मानव जीवन की वास्तविक पराकाष्ठा का उदय हो सकता है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गाव ही मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अजो जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। तब कहते हैं कि सगुण है, सगुण और निर्गुण जो निराकार रूप में भगवान को मानते हैं, सगुण जो साकार रूप में भगवान को मानते हैं, भगवान का रूप है, रंग है, गुण है, शील है, उनका एक साक्षात स्वरूप है। निर्गुण में है जिसका न रूप है, न रंग है, न अनादि है, आदि न अंत है। तो मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण अरूप निराकार अलग और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम व सगुण हो जाता है। तो जो गुण रहित सगुण
सगुन सोई कैसे, जलो हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, तेकी में करे विमोह संगा। तो जो निर्गुण वही सगुण कैसे हो सकता है। और जल और ओले में भेद है। जल जब जमता है तो ओला बन जाता है, ओला जब पिघलता है तो वह जल बन जाता है। तो दोनों के स्वरूप को जानना, दोनों जल ही हैं लेकिन उनके स्वरूप अलग है। ऐसे ही निर्गुण और सगुण में अंतर है। परमात्मा का स्वरूप एक है, चाहे हम उसको सगुण में माने निर्गुण में माने, तो उसमें कोई भेद नहीं है। जिसका नाम भ्रम रूपी जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, इनका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य के समान है। सूर्य अगर उसी जल और ओले में सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वह पूरा वाष्प बना करके ऊपर ले जाते हैं, ज्ञान को अपने अंदर संचित कर लेते हैं। उनके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। तो राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ता मोह निशालो लेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ता पुनि विज्ञान मिला। तब भगवान शिव कहते हैं कि श्री राम जी के सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है। जिस प्रकार सूर्य जो है इस पृथ्वी मंडल में, पृथ्वी में जितना भी जल होता है उसको वाष्प के रूप में अपनी, और प्रत्येक प्राणी मात्र को अपने प्रकाश से, अपने स्वरूप से अनेक प्रकार की रचनाएं करता है। वह मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं रहता। जब सूर्य का चमत्कार आता है, सूर्य का प्रकाश विराजमान होता है, तो मोह रूपी जो अज्ञान हमारा है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। सहज प्रकाश रूप भगवान, और स्वभाव से प्रकाश रूप ऐश्वर्य युक्त भगवान की प्राप्ति होती है। वहाँ से ही विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता है। और अज्ञान रूपी राशि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। तो भगवान तो नित्य ही ज्ञान स्वरूप हैं और पूरा ज्ञान के स्वरूप है। अगर भगवान का स्वरूप न हो तो यह सृष्टि का निर्माण न हो। तो राम सच्चिदानंद दिनेशा इसलिए कहा है, श्री राम जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य के स्वरूप के रूप में है। तो तब कहा है, हर्ष विषाद ज्ञान ज्ञाना, जीव धर्म अह मिति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। तो हर्ष है, शोक है, ज्ञान है, अज्ञान है, अहंता है, अभिमान है, ये सब जीव के धर्म है। और श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म और परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। सारे संसार में उनकी महिमा मंडन का गुणगान होता है। इसीलिए रामचरितमानस को में भगवान राम जी को पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ, रौकुल मणिमम स्वामी सोई कई शिवन आयु मात। तब भगवान शिव कहते हैं, जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, हमेशा के लिए इस संसार में विराजमान हैं, प्रकाश के भंडार हैं, और सब रूपों में वह प्रकट हो सकते हैं, और दिव्य रूप में वह प्रकट होते हैं। जीव है, माया है, जगत सबके वह स्वामी हैं, और पूरे संसार में जितने भी प्राणी हैं उनके वह पूर्ण सबके स्वामी हैं। वही रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ, मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। तब भगवान शिव ने भगवान के प्रति पूर्ण आस्था और श्रद्धा के भावों का संचार किया। तब पार्वती जी के अंतःकरण में भगवान शिव और रामचंद्र के प्रति अथाह प्रेम और श्रद्धा के भावों का, भक्ति के भावों का संचार हुआ। तो दोस्तों, आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के स्वरूप, दिव्य स्वरूप का वर्णन जिस प्रकार से तुलसीदास ने अपने मुखार बिंदु से पार्वती जी को समझाने का प्रयास किया, वह तुलसीदास जी की कृति और उनके रचना और उनके भाव और अपने भावों से जिस प्रकार से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया, तो बिनु हरि कृपा मिलई न संता, बिना भगवान की कृपा के हमको
संत नहीं मिल सकते हैं, सज्जन नहीं मिल सकते हैं। और बिना भगवान की कृपा के हमारा मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। तो भगवान शिव ने जिस प्रकार से भावों का संचार किया वो हमारे लिए अभूतपूर्व है। जो पुरुष प्रसिद्ध हैं भगवान राम प्रकाश के अपार भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया है, जगत सबके स्वामी हैं। वही रघुकुलमणि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी भगवान शिव कहते हैं वही मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको हमेशा के लिए अपना सर नवाया, मस्तक नवाया और प्रत्येक मानव की चेतना को जगाने का प्रयास किया। यही रामचरितमानस का सबसे बड़ा स्वरूप है। ये उनकी आदर्शता का सबसे बड़ा रूप है। यही मानव चेतना में अगर रामचरितमानस का हम अनुसरण करते हैं, हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं, हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा के भावों का संचार होता है और हम अपने 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 मर्यादा के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार, अपने आदर्शों को भली प्रकार से किस प्रकार से हमें आदर्शों का मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, कैसे हम आदर्श के भावों से अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं, भाव का वर्णन किया है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। आज के प्रसंग में इतना, कल फिर मिलते हैं। मैं सबके मंगल भविष्य की आनंद लिखित ब्लॉग में सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाने की